अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, मतलब चिपटे कीड़े कहलाते हैं। अब फ्लैट वर्म क्यों कहते हो तब आप याद रखिएगा, क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल चिपटी फ्लैट होती है और सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। मोड ऑफ लाइफ देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, और कुछ जो हैं वो पैरासाइट होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं मतलब जानदारों को, और उनको हम एंडो पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। इनके एग्जांपल में लिवर फ्लक, ब्लड फ्लक और टेप वर्म शामिल हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी जो है वो नॉट सेगमेंटेड, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी सेगमेंट या धारियाँ मौजूद नहीं होती। ये क्या होती है, डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, मतलब कि फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि टॉप से लेकर सर से लेकर नीचे धड़ तक सॉरी ऊपर से नीचे ऐसे होती है, बिल्कुल चिपटी, इसलिए इसको हम कहते हैं डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है, कहाँ से निकलती है, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से, जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म शामिल हैं। अब इसी तरह ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इससे पहले वाले दो फैलम पड़े थे, पोरीफेरा और नाइडेरिया, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, क्योंकि उनके पास एक्टोडर्म थी, एंडोडर्म थी, मेसोडर्म मौजूद नहीं थी, लेकिन इनके पास तीनों लेयर्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें, दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब है इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी मखसूस नहीं होती। इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, ऐसी बॉडी जिसके पास वाज़ेह तौर पर लेफ़्ट और राइट साइड मौजूद हों, जैसे कि ये लेफ़्ट और राइट साइड मौजूद हों, डॉर्सल और वेंट्रल साइड भी मौजूद हों, मतलब कि ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, दोनों साइडें मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। या ऐसी सिमेट्री जिसको अगर हम एक प्लेन से काटें तो दो हिस्से बने, जैसे यही सब बन गया, यही सब बन गया, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अगर हम इसको इस तरह काटें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब इसके अलावा अगर देखें तो इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, जिसको फिलअप करता है, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। लाइफ प्रोसेसेस की बात की जाए, इनके सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बॉडी से वेस्ट को बाहर खारिज करने में हेल्प करता है, वो सिस्टम मौजूद होता है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया का क्या मतलब है कि ऐसा सिस्टम ट्यूब्यूल्स का जिसके पास बहुत सारी ब्रांचेज़ हों और हर ब्रांच के पास फ्लेम सेल्स हों, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अब ये जो आपके पास प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसके पास क्या होंगे, फ्लेम सेल्स होंगे, जो फ़िल्टर कर देते हैं किस चीज़ को, वेस्ट को, मतलब कि बॉडी से वेस्ट जो है उसको निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, सीलिया ऑफ फ्लेम सेल्स। दरअसल जो फ्लेम सेल है वो यूँ होता है, ऐसे, ये आपके पास इस तरह होता है फ्लेम सेल, इसके ऊपर होते हैं सीलिया, ऐसे। तो ये वाला जो सिस्टम है, इन सेल है, इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। और ये जो फ्लेम सेल होगा, ये फिर क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। अब बॉडी के अंदर जब ये सीलिया जो है ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, जिस तरह शोला मतलब जल रहा हो, ऐसे फ्लिक कर रहा हो, इसलिए हम इसको फ्लिकरिंग फ्लेम भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर ये वाले सीलिया जो है वो बीट करेंगे। जब वो बीट करेंगे तो बॉडी से सराउंडिंग, बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं, तो इर्द गिर्द से, मतलब बॉडी के अंदर इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द से बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे किस चीज़ को, वेस्ट को, और उस वेस्ट को यहाँ पर ख़ारिज कर देते हैं। जब यहाँ पर ख़ारिज करते हैं तो इस नाली के अंदर आ जाता है, और इस नाली के अंदर से फिर एक बाहर सुराख मतलब निकलता है बॉडी से बाहर, उसको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। और इस तरह वेस्ट यहाँ से यहाँ आएगा, फिर नेफ्रिडियोपोर की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि सीलिया जो है वो फ्लेम सेल्स के बीट करते हैं और सक करते हैं सराउंडिंग से फ्लूइड के अंदर से किस चीज़ को, चीज़ों को, फ्लूइड को, मतलब कि वेस्ट मटेरियल को, और किस चीज़ के अंदर भेज देते हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कलेक्ट करती हैं और रिलीज़ कर देती हैं वेस्ट को, किस चीज़ की मदद से, नेफ्रिडियोपोर की मदद से ऐसे बाहर खारिज कर दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है, इनके पास नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स और गैंग्लिया मौजूद होते हैं। अब इनके पास जो सेरिब्रल गैंग्लिया है, मतलब कि जो
ऊपर वाले हिस्से की तरफ, डॉर्सल पार्ट की तरफ, सॉरी जो ब्रेन है, ब्रेन वाला, क्योंकि इनके पास प्रॉपर ब्रेन तो होता नहीं है, तो सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है। तो सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब यह है कि जो सर वाले पार्ट की तरफ मौजूद होगा। तो सेरिब्रल गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होता है हेड वाली साइड पर। ये जो गैंग्लिया हैं वो अटैच होते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के साथ, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं अक्रॉस द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, बाय ट्रांसवर्स ब्रांच की मदद से। मैं इसको आपको जो है वो डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत कर दूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक प्लेन एरिया, तो ये वाला हिस्सा है सेरिब्रल गैंग्लिया। तो यहाँ पर देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये इस साइड पे आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड। ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है, तो ये पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होगा। इन की मदद से जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ब्रांच कहते हैं। तो इस तरह ये पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होते हैं, दो आई स्पॉट ऊपर वाले हिस्से की तरफ देखें, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखें, मोस्ट फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, ज़्यादातर जो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स हैं उनके पास 2 आई स्पॉट्स होते हैं एट एंटीरियर एंड, मतलब कि ऊपर वाले हिस्से की तरफ। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें इनके पास रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो कौन सी मदद, किस चीज़ की मदद से होगी, फिशन की मदद से। इस फिशन के प्रोसेस में एक एनिमल जो है वो दरमियान से कंस्ट्रिक्ट करता है, दब जाता है मिडल में से, और 2 टुकड़े बन जाते हैं। इस तरह नए जानदार बनेंगे। यहाँ पर एक लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है हर्माफ्रोडाइट। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों मौजूद हों, रिप्रोडक्टिव आर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं।